वेलकम टू एजुकेशन लैम्प यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एमपी बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में से यूनिट 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कीप शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। टोटल मार्क्स इस यूनिट के हैं 10। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं उसमें बैलेंस शीट गिवन है, यानी क्वेश्चन हमारा बैलेंस शीट से स्टार्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है बैलेंस शीट से आपको रियलाइजेशन बनाना है, बट आप रियलाइजेशन में कौन से आइटम्स बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, नॉट ट्रांसफ़र इन रियलाइजेशन अकाउंट फ्रॉम बैलेंस शीट। ये हम देखते हैं कौन से आइटम्स बैलेंस शीट से हम नहीं लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो फर्स्ट है कैश, कैश एट बैंक। तो कैश और कैश एट बैंक क्योंकि ऑलरेडी रियलाइज्ड हैं कैश में, इसलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। जनरल रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वेदर इट इज़ प्रॉफिट और लॉस। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्योंकि इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं इंटर होते हैं। देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, किसी भी पार्टनर का लोन है तो ये पर्टिकुलर अलग से आप पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में इंटर नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी असेट्स हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ओनली दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको वही असेट्स ट्रांसफ़र करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में जिसको कैश में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको यहीं पर बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ ये है कि जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, उनका पेमेंट करना कंपलसरी है, वेदर इट इज़ मेंशन इन क्वेश्चन और नॉट। तो यहाँ लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना ज़रूरी है, चाहे क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में लिखा हो या नहीं लिखा हो, आपको क्वेश्चन में इसका पेमेंट करना ही है सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:1। यहाँ पे रेशो दिया हुआ है 3:1। इनकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 को। एंड देन आप देखिए यहाँ लास्ट में लिखा दे डिसाइड टू डिज़ोल्व द फर्म ऑन दैट डेट, यानी कि इसी 31 मार्च को वो फर्म को डिज़ोल्व कर रहे हैं, यानी बंद कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म को। ये यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि डिज़ोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लायबिलिटीज़ गिवन है, असेट्स गिवन है। सबसे पहले हमने जो अभी पढ़ी, यहाँ पे कोई भी ऐसी असेट्स नहीं है जो ट्रांसफ़र ना हो, तो यहाँ डेटर है, असेट्स, ये दोनों ट्रांसफ़र की जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में। लायबिलिटी में देखते हैं, देखिए क्रेडिटर को ट्रांसफ़र करेंगे बट इस लोन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि ए पार्टनर है और पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं होगी क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो लायबिलिटी में से हमें क्रेडिटर को ही ट्रांसफ़र करना है। फ्रॉम डेटर रियलाइज्ड 15,000, यानी ये जो डेटर्स हैं ये 15,000 के डेटर से हमें 15,000 रियलाइज्ड हो रहे हैं, मिल रहे हैं। एंड सन्ड्री असेट्स रियलाइज, सन्ड्री असेट्स को हमको बेचकर कितने मिले 60,000। हमें केवल रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। यह सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट का। यहाँ से देखिए हमने क्रेडिटर्स लिया है बैलेंस शीट से, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया है, डेटर ट्रांसफ़र किया, सन्ड्री असेट्स को ट्रांसफ़र किया एट देयर बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट में लिखी है वो बुक वैल्यू है 20,000 70,000, वही हमें ट्रांसफ़र करनी है। और क्रेडिटर की बुक वैल्यू 45,000 हमने वो ट्रांसफ़र कर दी है। आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, हमारी जो ये 2 असेट्स हैं डेटर एंड सन्ड्री असेट्स, इनके बारे में लिखा हुआ था कि डेटर से हमें 15,000 रियलाइज हुए,
तो हमने लिखा यहाँ बाय बैंक डेटर 15,000 रियलाइज हुए हैं, सन्ड्री असेट्स से 60,000 रियलाइज हुए हैं, तो सन्ड्री असेट्स भी 60,000 रियलाइज हुए, तो बैंक में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया और ये 75,000 टोटल। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है अबाउट दी क्रेडिटर्स कि क्या क्रेडिटर का पेमेंट किया या नहीं। तो मैंने अभी आपको इम्पॉर्टेंट नोट बताया था कि जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी एक्सटर्नल, उनका पेमेंट हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ही शो करना पड़ेगा। तो यहाँ क्रेडिटर का पेमेंट हमने शो किया टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया क्रेडिटर का, जितनी उसकी बुक वैल्यू थी 45,000 उतना ही हमने पेमेंट कर दिया। द क्वेश्चन हैज़ कंप्लीटेड। अब हमें इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। फॉर दैट हम डेबिट साइड का पहले यहाँ पे टोटल कर रहे हैं, दैट इज़ 1,35,000। इस 1,35,000 में से हमने 45,000 और 75,000 ये माइनस किए, तो हमारे पास आंसर आया है 15,000। 15,000 इट इज़ अ लॉस, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा ये 15,000 का लॉस, और 3:1 में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is Kala, Gora, Bhura are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1। यहाँ पे हमारे पास रेशो गिवन है 2:1। 2:1 means 2/5, 2/5 and 1/5। On 1st January 2018 their balance sheet was follows कि बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, लायबिलिटीज़ एंड असेट्स। सबसे पहले हमें फिर वही फाइंड करना है कि असेट्स में से कौन सी असेट्स हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पहले से ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट है कैश बैंक, इट मीन्स ये तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है कैश में, तो इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। डेटर ये हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, प्रोविज़न भी ट्रांसफ़र कर देंगे, स्टॉक ट्रांसफ़र कर देंगे, फर्नीचर, बिल्डिंग। देखिए लायबिलिटी में क्रेडिटर को हम ट्रांसफ़र करेंगे, जनरल रिज़र्व को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ना ही कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रांसफ़र होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिए हुए हैं इसमें। तो एडजस्टमेंट्स दिए हैं, द फर्म वॉज डिज़ॉल्व ऑन दैट डेट, द असेट्स रियलाइज्ड एज बिलो। असेट्स में डेटर से 7,000 रियलाइज हुए हैं, स्टॉक से 5,000, फर्नीचर से 1,000, बिल्डिंग से 25,000 एंड क्रेडिटर 11,000 में सेटल किए गए। इट वॉज अग्रीड दैट द लायबिलिटी ऑफ 3,000 ड्यू टू डैमेज हैज़ टू बी पेड। मतलब यहाँ पर 3,000 की एक और लायबिलिटी निकल के आई है जो आपने पेमेंट कर दिए, 3,000 और भी आपने पेमेंट किए हैं जो बैलेंस शीट में नहीं थे। तो पेमेंट करना कंपलसरी है, जो भी लायबिलिटी हो ये हम पहले ही बता चुके हैं। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट 1,000, इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंस का सारे पेमेंट हम डेबिट साइड में करेंगे, और जितना भी अमाउंट हमें असेट से रियलाइज्ड होगा वो हम बाय यानी क्रेडिट साइड में शो करके दिखाएंगे। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ हमने पहले ट्रांसफ़र किए हैं असेट्स, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। ये एज इट इज़ जैसी बैलेंस शीट में अमाउंट थी वही ट्रांसफ़र की हैं एज़ पर देयर बुक वैल्यू 8,000, 6,000, 2,000 एंड 22,000। अब डेटर हमने फुल अमाउंट पे ट्रांसफ़र किया है 8,000 का, जबकि इसमें नीचे प्रोविज़न भी दिया हुआ था, तो प्रोविज़न को हम बाय साइड लिख रहे हैं यहाँ शो करने, और प्रोविज़न को बाय साइड में शो करने हैं। देन कम टू द लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर गिवन था, तो हमने क्रेडिटर को यहाँ लिख लिया है, बाय साइड में ट्रांसफ़र कर लिया है 12,000। अब हम असेट्स को सेल करेंगे, यानी कि असेट से हमें क्या क्या रियलाइज्ड हुआ है वो देख रहे हैं क्वेश्चन में। है डेटर से रियलाइज्ड हुए 7,000, स्टॉक से 5,000, डेटर फर्नीचर से 1,000 एंड बिल्डिंग से 25,000। टोटल इज़ 38,000 बैंक में शो कर दिया। ये हमारी असेट्स रियलाइज हुई हैं। अब हम करते हैं लायबिलिटी का पेमेंट। लायबिलिटी हमारे पास यहाँ पर है क्रेडिटर्स 12,000, और क्वेश्चन में दिया था कि हमने 11,000 क्रेडिटर को पेमेंट किए, तो टू बैंक में हमने क्रेडिटर को 11,000 पेमेंट किया। एक डैमेज के लिए पेमेंट की थी लायबिलिटी,
तो उसको मैंने नाम दिया है यहाँ पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी 3000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस लास्ट में लिखा हुआ था कि है क्वेश्चन में 1000 का, वो हमने पेमेंट कर दिया है यहाँ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो टोटल हमने पेमेंट किया है 15,000 का, जो हमने 2 बैंक के थ्रू शो किया। तो अगेन यहाँ हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, केवल कैलकुलेशन करनी है हमें प्रॉफिट या लॉस की। तो यहाँ हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो 53,000 आया। इस 53,000 में से हमने ये माइनस कर लिए हैं 212,000 एंड 38,000। तो हमारे पास क्रेडिट साइड अमाउंट कम हो रही है, जो है 2800 की। तो 2,800 इज़ अ लॉस, ये लॉस हुआ पार्टनर्स को। और काला गोरा भूरा इन पार्टनर्स को हमने ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी इनके रेशो 2:1 में। लास्ट थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक, A, B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। यहाँ 3:2 रेशो दिया हुआ है, यानी 3/5 2/5। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर बैलेंस शीट गिवन है। हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि बैलेंस शीट से हमें क्या रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है। असेट्स देखते हैं तो कैश ऑलरेडी रियलाइज होती है, इससे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो हमने कैश को कर दिया है कट। देन इसके बाद है स्टॉक, जो कि ट्रांसफ़र होगा। डेटर अगेन प्रोविज़न के साथ दिया, तो हम डेटर को 21,500 से शो करेंगे, जिसको ट्रांसफ़र करेंगे हम 2 साइड में, और प्रोविज़न को शो करेंगे बाय साइड में 500 का। एंड फिक्स्ड एसेट्स भी हम ट्रांसफ़र करेंगे 2 साइड में, यानी डेबिट साइड। अब लायबिलिटी में कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि इसके लिए कैपिटल अकाउंट बनेगा। देन क्रेडिटर है 48,000, ये हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, बट रिज़र्व ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट दिए हैं। और 31 मार्च 2017 फर्म वॉज डिसॉल्व्ड। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट, डेटर वर रियलाइज्ड एट 5% डिस्काउंट। डेटर्स का अमाउंट जो मिल रहा है वो हमें 5% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो लेट्स चेक द अमाउंट ऑफ डेटर फर्स्ट। तो देखिए डेटर की अमाउंट हमारे पास है 21,500। तो अब 21,500 इनर कॉलम में जो दी हुई है, ध्यान रखना ये वाली अमाउंट 21,500 का 5% कम आपको रियलाइज्ड होगा, क्योंकि 5% डिस्काउंट है, तो आपको अमाउंट कम करके रियलाइज्ड होगी। देन स्टॉक वाज रियलाइज्ड एट ₹7,000। स्टॉक से हमें 7,000 रिसीव हो रहे हैं। एंड फुल पेमेंट वाज मेड टू द क्रेडिटर्स। पूरी पेमेंट हम क्रेडिटर्स को कर रहे हैं। फुल पेमेंट मतलब 48,000 पूरा पेमेंट करेंगे हम। और फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं 42,000 में। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं यहाँ 1,500। तो ये 5 एडजस्टमेंट हमने पढ़ लिए। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमने असेट्स ट्रांसफ़र कर ली टू स्टॉक, टू डेटर, टू फिक्स्ड एसेट्स एज पर देयर बुक वैल्यू, जो इनके बैलेंस शीट में थी वैल्यू। एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, जो डेटर से रिलेटेड था। तो यहाँ तक का हमारा पोर्शन हमने असेट्स को ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो लायबिलिटी में हमें क्रेडिटर को ही ट्रांसफ़र करना था, जो हमने ट्रांसफ़र किया बाय क्रेडिटर 48,000। जो रियलाइज्ड हुई है अमाउंट उनको शो करते हैं यहाँ क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर हमने यहाँ पे शो किया है। डेटर पर डिस्काउंट था, तो यहाँ डेटर है 21,500 का, जिस पर 5% डिस्काउंट है। तो 5% पहले हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया, विच इज़ 1075। इसे हमने 21,500 में से माइनस किया, और जितनी अमाउंट आई वो है 20,425, जो हमें डेटर से रियलाइज्ड हुई। स्टॉक हमारा 7,000 रियलाइज्ड हुआ। फिक्स्ड असेट्स 42,000। इन तीनों का टोटल है 69,425।
अब हम यहाँ लायबिलिटी हमारे पास ओनली क्रेडिटर है और इसका फुल पेमेंट करने के लिए कहा था क्वेश्चन में, तो हम क्रेडिटर का फुल पेमेंट कर लेते हैं टू बैंक के थ्रू। और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी क्वेश्चन में गिवन था, तो टू रियलाइजेशन ये वाला बैंक के थ्रू पेमेंट कर देते रियलाइजेशन एक्सपेंस का 1500। दोनों का टोटल क्रेडिटर और रियलाइजेशन एक्सपेंस का 49,500। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया विच इज़ 1,17,925। इस 1,17,925 में से हमने माइनस किए हैं ये 7,500, 21,500, 36,500, 49,500 ये हमने माइनस किए। देन वी गॉट अ प्रॉफिट 2,925 हमें प्रॉफिट हुआ, जिसको हमने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3:2 के। जो ए को मिला 1,755 एंड बी को रिसीव हुआ है 1,170। तो यहाँ इस लास्ट सम में पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है और यहीं पर हमारे सॉल्यूशन एंड होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयरिंग it with your friend to like to motivate. Watch more videos on IP and accountancy.